भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय और अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद केजरीवाल ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केजरीवाल ने कहा कि आज का दिन उन सभी वीर जवानों को याद करने का है जिन्होंने पिछले 73 सालों में सीमा पर बलिदान दिया ताकि देश को स्वतंत्र और सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि देश के उन सभी वीर शहीदों को नमन जिनके अमर बलिदान की बदौलत आज हम आजाद हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने उन सभी कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की। स्वतंत्रता दिवस की सभी दिल्ली वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं। हर साल आज ही के दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज का दिन है उन सभी शहीदों को याद करने का जिन लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। शहीद आज़म भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन लोगों ने अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। आज का दिन है उन सब लोगों को याद करने का जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए पूरी जिंदगी तपस्या की। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्री जवाहरलाल नेहरू और न जाने कितने लोग हैं जिन लोगों ने पूरी जिंदगी अपना कैरियर न्यौछावर करके अपना सब कुछ परिवार दांव पे लगा के जिन लोगों ने पूरी जिंदगी तपस्या की। लेकिन आज का दिन उन लोगों को भी याद करने का दिन है जिन लोगों ने 1947 के बाद पिछले 73 साल में अपने देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए देश की सीमाओं के ऊपर अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था कि भारत चीन बॉर्डर के ऊपर अपने 20 सैनिक शहीद हो गए। ऐसे न जाने कितने सैनिक हमारे पिछले 73 साल में इस देश की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, जब हम आजादी के साथ घूमते हैं, जब हम आजादी के साथ इस देश के अंदर जीते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं कि न जाने कितने ऐसे सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आज उन सभी सैनिकों को हम याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको नमन करते हैं। लेकिन साथ ही ये प्रतिज्ञा भी लेते हैं, जितने लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी उन सबके सपने थे। जैसा भगत सिंह ने ही कहा था कि मेरा मकसद केवल अंग्रेजों को इस देश से भगाना नहीं है, मेरा मकसद है कि एक ऐसा भारत हो जहां पे सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, बराबरी का अधिकार मिले, किसानों को, मजदूरों को इज्जत की जिंदगी मिले। तो जब हम अपनी जिंदगी जीते हैं रोज, हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग अपनी आज़ादी, हमारी आज़ादी के जो दीवाने थे, उनके जो सपने हैं, उनके सपनों को के भारत को पूरा करने में अपना योगदान दें। दोस्तों, हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस छत्रसाल स्टेडियम में मनाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज ये महामारी फैली हुई है कोरोना की। पूरी दुनिया और अपना पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोगों को
यहां पे स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ा। ऐसे में दिल्ली के अंदर आज हालात काफी कंट्रोल में है। मैं इसके लिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं। दिल्ली के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। पिछले 5 साल के अंदर जब दुनिया भर में, देश भर में, हर शहर में, हर जगह पोल्यूशन बढ़ रहा था, दिल्ली शायद देश में अकेले ऐसा शहर था जहां पे 25% पोल्यूशन कम करके दिखाया दिल्ली के लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर। यकीन नहीं होता लोगों को। 2015 में जिस लेवल पे पोल्यूशन था, 2019 में उससे 25% कम हो गया। हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। 25% कम हुआ, अच्छी बात है। अभी इसको और कम करना है। इसके लिए और बहुत सारे कदम उठाएंगे, और बहुत सारे कदम उठा रही है सरकार। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर इसको भी और कम करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर हर जगह पोल्यूशन बढ़ रहा था, उस वक्त दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम हो रहा था। पिछले 5 साल में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर डेंगू के ऊपर कंट्रोल किया। मुझे याद है 2015-16 के वाकये, 1 साल के अंदर 15,000 केस डेंगू के हुए थे और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन पिछले साल 2019 में लोगों ने मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम छेड़ा पूरी दिल्ली के अंदर कि पिछले साल एक भी डेंगू की वजह से मौत नहीं हुई थी। ये दिल्ली के लोगों का कमाल है। दिल्ली के लोगों ने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। और अब जब पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, मुझे याद है जून के महीने में दिल्ली के अंदर भी कोरोना इतना फैल गया था। कई लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के जा रहे थे। दिल्ली आने से कई लोग कतरा रहे थे। पूरी दिल्ली के अंदर डर का माहौल था। लेकिन कुछ हफ्तों के अंदर ही लोगों ने अपनी सूझबूझ से, लोगों ने अपने अनुशासन से और लोगों ने अपनी मेहनत से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर कोरोना की महामारी को भी कंट्रोल कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने अभी लड़ाई जीत ली है। अभी लड़ाई बहुत लंबी है, अभी जीतना बाकी है। अभी हम जो भी कदम उठा रहे हैं वो सारे कदम जारी रहेंगे, और भी कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन जो स्थिति हमारी 2 महीने पहले थी, आज उस स्थिति से, आज वो स्थिति काफी कंट्रोल में आ चुकी है। दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर डर काफी कम हुआ है। आज पूरे देश के अंदर दिल्ली के लोगों के दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली मॉडल एक केस स्टडी बना हुआ है कि ये दिल्ली मॉडल आखिर है क्या। दिल्ली मॉडल है सब लोगों को साथ लेके, मिलके, लोगों को साथ लिया, सारी संस्थाओं को साथ लिया, सारे इंस्टीट्यूशंस को साथ लिया, सारी सरकारों को साथ लिया, और मिलके ये सब लोगों की इकट्ठे एक साथ प्रयास का नतीजा है कि आज दिल्ली के अंदर स्थिति कंट्रोल में है। आज इस मंच के जरिए मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने दिल्ली में स्थिति को कंट्रोल करने में सहयोग किया है। केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उन सारी सामाजिक संस्थाओं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उन सारी धार्मिक संस्थानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उन सारे डॉक्टर्स की एसोसिएशंस, एनजीओज, न जाने कितने लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।